तो गाइज आज है फ्राइडे, 2 दिन बाद है मंडे यानी कि जून 8 और उस दिन है WWDC 2026 और उसी के अंदर एप्पल पहली बार शोकेस करेगा iOS 27 को। अब मैं तो iOS 27 को लेके बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। वैसे iOS 26 एक अच्छा अपडेट था, लेकिन वहां पे बहुत सारे बग्स थे, बहुत सारी चीजें थी जो सुधारी जा सकती थी और डेफिनेटली iOS 27 के साथ एप्पल हर एक चीज को रिफाइन करने की कोशिश करने वाला है। अब डिजाइन को लेके कोई मेजर चेंज तो नहीं होने वाला, लेकिन फीचर के मामले में बहुत सारी चीजें हैं जो एप्पल चेंज करेगा। स्मार्टर सीरी मिलेगी या नहीं, क्या क्या रूमर्स निकल के आया है, क्या क्या लीक फीचर्स है, हर एक चीज के बारे में बात करने वाला हूं। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना, छोटा सा वीडियो रहेगा। बस आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करूं ओएस डिजाइन की, तो जैसे मैंने पहले बताया कि कोई मेजर रीडिजाइन यहाँ पे नहीं होने वाला, लेकिन जो चीजें हैं एप्पल उसे रिफाइन करने की कोशिश करेगा। तो जो लिक्विड ग्लास इफेक्ट या फिर फ्रॉस्टेड ग्लास इफेक्ट हमें iOS 26 के साथ मिला था, वो इस बार भी वैसे ही रहने वाला है, बट हमें एक सिस्टम वाइड लिक्विड ग्लास का टॉगल मिल सकता है या फिर स्लाइडर मिल सकता है। तो आपको लिक्विड ग्लास का इफेक्ट कितना चाहिए या फिर फ्रॉस्टेड ग्लास का इफेक्ट कितना चाहिए, वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। इवन जो सेपरेटेड टैब बार का डिजाइन था, जहां पे सर्च वाला बार सेपरेट था और बाकी सारे ऑप्शंस हमें अलग से मिल जाते थे, तो उसमें भी चेंज आ सकता है। अब हमें जो है यूनिफाइड डिजाइन देखने मिलेगा, यानी कि सर्च बार अलग नहीं होगा, वो बाकी के ऑप्शंस के साथ ही देखने मिल सकता है। अब ये सेपरेटेड ही रहना चाहिए या फिर यूनिफाइड होना चाहिए, आपको क्या लगता है कमेंट करके बताओ। इवन होम स्क्रीन के अंदर भी एक छोटा सा चेंज आपको देखने मिल सकता है। पहले अगर आप होम स्क्रीन को एडिट करते थे तो कोई अंडू या फिर रीडू का ऑप्शन नहीं था, लेकिन 27 के साथ आपको अंडू और रीडू का ऑप्शन मिल जाएगा। तो गलती से आपसे अगर कुछ मेजर चेंज हो जाता है तो आप उसे अंडू कर सकते हो। नेक्स्ट मेजर चेंज रहने वाला है सीरी को लेके। तो फाइनली हमें रिवैम्प्ड सीरी iOS 27 के साथ मिल जाएगी। ये बेसिकली जेमिनी के साथ इंटीग्रेटेड रहेगा। बट एनिमेशन की अगर मैं बात करूं तो करंट एनिमेशन जो है सीरी का आप देख सकते हो। जैसे आप सीरी को एक्टिवेट करोगे तो आपको एजेस पे जो है फोन के लाइटिंग इफेक्ट देखने मिल जाता है। लेकिन जो नई वाली सीरी रहेगी वो डायनामिक आइलैंड के अंदर इंटीग्रेटेड रहने वाली है और ऐसा भी कहा जा रहा है कि अगर आप सेंटर से स्वाइप डाउन करोगे तो उस टाइम पे भी आप सीरी को एक्टिवेट कर सकते हो। अब ये जो डायनामिक आइलैंड वाला इंटीग्रेशन है वो बहुत ज्यादा अच्छा दिखाई देगा इन कंपैरिजन टू वो लाइटिंग वाला इफेक्ट जो हमें स्क्रीन के एज पे देखने मिलता है। वैसे आप क्या सोचते हो कमेंट करके बताओ। ओके, ये तो बात हो गई सीरी के डिजाइन को लेके। अब स्मार्टर सीरी हमें मिलेगी या नहीं उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। जैसे बताया सीरी जो है जेमिनी के साथ इंटीग्रेटेड रहेगी, लेकिन ऑन टॉप ऑफ दैट एप्पल खुद के फीचर्स भी ऐड करेगा। तो इस बार अगर आप सीरी से कुछ पूछते हो तो वेब पे प्रॉपरली सर्च करके आपको एक्यूरेट आंसर जो है सीरी से मिल सकता है। इवन जो कॉन्वर्जेशंस है वो सीरी के साथ आप प्रॉपरली कंटिन्यू कर सकते हो। पहले ऐसा होता था कि अगर आप सीरी से एक चीज पूछोगे और नेक्स्ट सवाल पूछते हो तो पिछला वाला भूल जाती थी, तो वो कंटिन्यूएशन नहीं होता था। लेकिन इस बार कॉन्वर्जेशन सीरी के साथ ह्यूमनाइज हो सकते हैं, लेकिन प्रॉपर एक ह्यूमन के साथ आप बात कर रहे हो इस तरीके से हो सकते हैं। और हाँ, एक डेडिकेटेड सीरी का एप्लीकेशन भी यहाँ पे मिलने वाला है। तो वहां पे जो भी आपके प्रीवियस कॉन्वर्जेशंस है वो सारे चैट आप चेकआउट कर पाओगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस अपडेट के बाद अगर आपको फिर भी फील होता है कि सीरी बहुत ज्यादा स्मार्टर नहीं है, तो एप्पल आपको एक ऑप्शन देगा जहां पे आप डिफॉल्ट एआई चैटबॉट या फिर डिफॉल्ट एआई इंजन जो है खुद के लिए सिलेक्ट कर सकते हो, जहाँ पे चैट जीपीटी हो सकता है, जेमिनी हो सकता है, क्लॉड हो सकता है, और भी कोई ऑप्शंस होंगे। तो आपको जो अच्छा लगे आप उसके साथ जा सकते हो। और ये होना जरूरी भी है, क्योंकि जिस तरीके से एप्पल ने प्रीवियसली प्रॉमिस किए थे एआई को लेके, वो इस बार अगर उन्होंने डिलीवर नहीं किए तो आई डोंट नो एप्पल के साथ क्या होगा। ओके, नेक्स्ट मेजर चेंज यहाँ पे देखने मिल सकता है कैमरा एप्लीकेशन के अंदर। सबसे पहले तो सीरी कैमरा ऐप के अंदर भी आपको देखने मिल जाएगी, जो पहले पॉसिबल नहीं था। वैसे जो विजुअल इंटेलिजेंस का ऑप्शन है वही अब आपको कैमरा ऐप के अंदर देखने मिल जाएगा। तो विजुअल इंटेलिजेंस जो आप कैमरा कंट्रोल बटन से एक्टिवेट कर रहे थे, अब आप डायरेक्टली कैमरा एप्लीकेशन से उस चीज को जो है कर सकते हो। और तो और यहाँ पे कुछ स्मार्टर चीजें भी आपको देखने मिल सकती है, जैसे कि अगर आप किसी फूड का फोटो लेते हो जहाँ पे फूड न्यूट्रिशन लेबल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, तो आप क्या चीजें इनटेक कर रहे हो उसकी एक प्रॉपर डिटेल आपको मिल जाएगी। और जो बाकी सारे फीचर्स है विजुअल इंटेलिजेंस के, जैसे कि इवेंट का फोटो लोगे तो आपको जो है कैलेंडर में सेव करने का ऑप्शन मिल जाता है, ऐसे ये सारी चीजें वो एज इट इज वैसे ही रहेंगी। वैसे पिछली बार हमें कैमरा ऐप के अंदर रीडिजाइन देखने मिला था, इस बार कुछ एडिशनल फीचर्स हमें मिल सकते हैं। पहली चीज, अब आप जो है कंट्रोल्स को एडिट कर सकते हो। आप कौन से मोड्स ज्यादा यूज कर रहे हो, बेस्ड ऑन दैट आप जो है कंट्रोल्स या फिर मोड्स को बेसिकली अपने हिसाब से अरेंज कर पाओगे, जैसे हम कंट्रोल सेंटर में करते हैं। और तो और आपको इस बार मैनुअल या फिर प्रो मोड भी देखने मिल जाएगा, जो कैमरा एप्लीकेशन के अंदर अभी तक एप्पल ने प्रोवाइड नहीं किया था। तो बाय डिफॉल्ट वैसे भी कैमरा एप्लीकेशन सिंपल है लेकिन अच्छे से काम करता है, लेकिन अगर आपको वो मैनुअल कंट्रोल्स चाहिए होंगे तो मे बी आपके लिए इस बार का अपडेट अच्छा हो सकता है। अब कैमरा में चेंजेस हुए हैं तो फोटोज एप्लीकेशन के अंदर भी कुछ चेंजेस होने जरूरी है। वैसे जो एआई के फीचर्स पहले फोटोज ऐप के अंदर थे, बस एक क्लीनअप वाला फीचर था और कुछ ज्यादा था नहीं, बट यहाँ पे इस बार आपको कुछ एडिशनल फीचर्स देखने मिल जाएंगे। क्लीनअप के अलावा आपको एक्सपांड और रिफ्रेम का फीचर जो है मिल जाएगा। एक्सपांड क्या काम करेगा,
आपने एक पिक्चर क्लिक किया है और उस पिक्चर को अगर आपको रीसाइज करना होगा, थोड़ा सा एक्सपांड करना होगा, जैसे बाकी के डिवाइसेस में पॉसिबल है, वो अब आप आईफोन के अंदर भी कर सकते हो। और रही बात रीफ्रेम की, तो अगर आपने एक एंगल पे फोटो लिया है और अगर आपको लगता है कि फ्रेम थोड़ा सा अलग होना चाहिए था, एंगल थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए था, तो रीफ्रेम फीचर की मदद से आप वहाँ पे वो चीज़ कर पाओगे। तो यस, अब सिर्फ क्लीनअप तक ये चीज़ नहीं रहेगी, एक्सपांड रीफ्रेम आपको मिल जाएगा, लेकिन ये कितने एक्यूरेटली कर पाता है ये देखने वाली चीज़ है, क्योंकि क्लीनअप अभी भी अच्छे से काम नहीं कर रहा है। ओके, जो नेक्स्ट चेंज है वो हमें देखने मिल सकता है इमेज प्लेग्राउंड एप्लीकेशन के अंदर। अब ये जब आया था इनिशियली, मैंने कुछ ही हफ्तों के लिए यूज़ किया था, उसके बाद मैंने अभी तक इमेज प्लेग्राउंड एक बार भी ओपन नहीं किया है। क्या आपने किया है कमेंट करके मुझे ज़रूर बता देना। वैसे यहाँ पे इस बार एप्पल जो है मॉडल्स को थोड़ा सा अपडेट कर सकता है, क्योंकि रियलिस्टिक जो है रिजल्ट्स आपको मिल पाए। अभी जो रिजल्ट्स आपको मिलते हैं वो काइंड ऑफ कार्टूनिश है थोड़े से, क्योंकि उनमें फ़िल्टर्स या फिर जो ऑप्शंस दिए हैं वो उसी तरीके के। लेकिन हाँ, अगर मॉडल्स अपडेट हो जाते हैं तो आपको रियलिस्टिक आउटपुट मिल जाएंगे। iOS 27 के साथ आईफोन का कीबोर्ड भी चेंज हो सकता है। सबसे पहली चीज़, यहाँ पे ग्रामर चेकर का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, तो जो भी चीज़ें आपने लिखी है उसका ग्रामर चेक होगा। जो भी सेंटेंस आपने लिखा है उसको क्या दूसरे तरीके से लिखा जा सकता है, इसका भी फीचर आपको मिल सकता है। स्पेलिंग मिस्टेक्स यहाँ पे चेक हो जाएंगे, तो ये एक अच्छी चीज़ है। और तो और कई सारे रूमर्स ऐसे निकल के आ रहे हैं कि नंबर पैड जो है अब आपको अल्फ़ाबेट्स के ऊपर देखने मिल जाएगा। क्या आपको लगता है ये सच में आना चाहिए? क्योंकि मुझे पर्सनली लगता है कि नंबर पैड ऊपर होना चाहिए, क्योंकि एक्सेस करने के लिए हमें एक एडिशनल स्टेप करना पड़ता है। अगर नंबर पैड ऊपर आ जाता है तो अच्छा होगा। और इसके अलावा जो ऑटो करेक्ट है या फिर जो सजेशंस है वो भी यहाँ पे आपको इस बार थोड़े से बेटर देखने मिल जाएंगे। नेक्स्ट, सफारी एप्लीकेशन और वेदर एप्लीकेशन के अंदर भी बेसिक चेंजेस आ सकते हैं। वो इतने मेजर है नहीं, तो उसके ऊपर मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मैं सीधे बात करूंगा यहाँ पे शॉर्टकट एप्लीकेशन की, क्योंकि इसके अंदर जो चीज़ हमें मिल सकती है वो बहुत से यूजर्स के काम आने वाली है। अगर आपको नहीं पता शॉर्टकट ऐप कितने काम का है, तो मेरे वीडियोस जाके चेकआउट कर लेना। शॉर्टकट ऐप के ऊपर मैंने मल्टीपल वीडियोस बनाया है। इस बार एआई का इंटीग्रेशन शॉर्टकट एप्लीकेशन के अंदर हो सकता है। हमें पता है कि एक ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए कितने एक्शंस हमें ऐड करने पड़ते हैं और हर यूजर के लिए ये ईजी नहीं है। तो एआई की मदद से अगर आप कोई प्रॉम्प्ट देते हो शॉर्टकट एप्लीकेशन के अंदर कि आपको किस तरीके का ऑटोमेशन चाहिए या फिर किस तरीके का शॉर्टकट आप क्रिएट करना चाहते हो, तो प्रॉम्प्ट अच्छे से देना। उसके बाद में एआई खुद ब खुद आपके लिए सारे एक्शंस इंटीग्रेट करके या फिर सारे एक्शंस ऐड करके आपको ऑटोमेशन या फिर शॉर्टकट क्रिएट करके देगा। तो आपका टाइम भी बच जाएगा और आपको वो ट्रिकी स्टेप्स करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। एंड ट्रस्ट मी गाइस, शॉर्टकट एप्लीकेशन सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है और ये अंडररेटेड एप्लीकेशन आप बोल सकते हो आईफोन के अंदर, जो बहुत सारे लोग इसे इग्नोर कर देते हैं, लेकिन आपको डेफिनेटली इसे चेकआउट करने की जरूरत है। वैसे यही सारे मेजर चेंजेस हमें iOS 27 के साथ देखने मिल सकते हैं। होपफुली जितनी भी चीजें हमने डिस्कस की है वो सब आ जाए। और हाँ, रही बात बैटरी बैकअप की, तो अगर एप्पल iOS 27 को सच में रिफाइन करता है तो बैटरी बैकअप भी इस बार हमें अच्छा देखने मिल जाएगा, जो iOS 26 के साथ हमें देखने नहीं मिला। और अगर आप मुझसे पूछते हो कि iOS 27 जो है कौन से डिवाइसेस में आएगा, तो iPhone 12 और उसके ऊपर जितने भी डिवाइसेस है सब में आपको ये देखने मिल जाएगा। iPhone 11 और उसके नीचे जितने भी डिवाइसेस है SE2 के अंदर भी शायद से आपको ये देखने ना मिले। एंड यस, जून 8 को जब WWDC के अंदर iOS 27 एप्पल शोकेस करेगा, तो डेवलपर बीटा जल्दी आ जाएगा, लेकिन पब्लिक बीटा के लिए आपको 1 महीना वेट करना पड़ेगा। वैसे अगर आप iOS 27 के अपडेट्स को या फिर फीचर्स को बिल्कुल मिस आउट नहीं करना चाहते, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, और आपके कुछ सवाल हो गए तो कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हो। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।